छोटी दादी, छोटी दादू, माँ आप सब कहाँ पर हैं? जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ गौरी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है कि घर में डकैती हो गई हो। इतना चिल्लाने जैसा क्या हुआ? बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी इस घर में। आपको पता है, मेरे पांता भात में किसी ने अखवन के फूल और धतूरे के फल के बीज मिला दिए थे। ये देखिए, रसोई घर में मुझे क्या मिला, देखिए। ये तो बहुत ही जहरीला होता है। गौरी, गौरी बेटा एक बात बताओ, तुमने इसे खाया तो नहीं ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। देवी माँ की कृपा से मैं बच गई। अगर मैं खाती तो मुसीबत मुझ पे आती, लेकिन इससे भी बड़ी अनहोनी होने वाली थी, पता है? क्या हुआ और क्या हो जाता? चीकू बाबू भी मेरे साथ वो भात खाने वाला था। देवी माँ ने बचा लिया हमें। गौरी तुम क्या कह रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा काम कौन कर सकता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये किसका काम है। ये क्या? ये गौरी इस बार भी बच गई। आखिर ये बच कैसे गई? इसने खाना नहीं खाया क्या? गौरी, मैंने तो तुम्हारा खाना माधुरी। तुमने किया है ये काम? मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरा विश्वास कीजिए। मजली, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने कहा था ना कि गौरी का पान खाना मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? छोटे दादाजी, आप उन्हें मत डांटिए। बिना सबूत के क्या किसी पर दोष लगाना चाहिए? यकीन मानो गौरी, विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, मजली चाची पर इस तरह बेवजह शक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी हम सबको अब से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे तो यही लगता है कि इस घर में कोई ना कोई मिला हुआ है। ये तो अनर्थ हो गया। कहीं गौरी मुझ पर शक तो नहीं कर रही है? देवी माँ, आपने अपनी संतान की जान बचाने के लिए खुद ही जहर खा लिया माँ। अब आपके इस दुख को मुझे ही दूर करना होगा। मैं ये पता लगा के ही रहूंगा कि किसने ये काम किया है। सुंदरी, तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जाओ रसोई घर में जाकर मैदा गूंथ कर रखो। और सुनो, उससे पहले रसोई घर को अच्छे से साफ कर लेना, समझ गई? रुक जाओ। तुम कहाँ जा रही हो माधुरी? तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे काम क्या मैं अकेले करूंगी? मैं करूंगी। तुम्हें भी तो करना होगा। वक्त बर्बाद मत करो, चलो आओ मेरे साथ, जल्दी चलो। कहना पड़ेगा कि शैलोमा से गौरी बहुत अच्छी है। मेरी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी मुझ पर कितना अत्याचार कर रही है। घर में बहुत सारे कांड हो चुके हैं और कोई न कोई मुझ पर शक कर भी रहा होगा। अगर इस बीच गौरी को मारने की कोशिश की तो सबके शक की सुई मेरी तरफ मुड़ जाएगी। इससे अच्छा मैं इस घर में हमेशा के लिए रहने की व्यवस्था कर लूं। पहले सबका भरोसा जीतती हूँ, उसके बाद आगे देखा जाएगा। बस मैं इस घर में रह जाऊंगी और यहाँ से जाएगी गौरी। मैंने जो मंगवाया था वही लेकर आए हो ना तुम? नहीं, पुलिस को सब कुछ डिटेल में बताना होगा। घर में एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही हैं। किसी दिन कुछ बड़ा भी हो सकता है। ईशान भी घर पर नहीं है, हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा।
जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा ना? होगा होगा, ये सांप मेरा सिखाया हुआ है। इसे वश में करने के लिए इस टोकरी का मुंह खोलते ही ये इसके अंदर चुपचाप चला जाएगा। वाह, सिर्फ एक बात याद रखना तुम, अगर कुछ और हो गया ना तो ये सांप तुम्हारे गले में लपेटकर तुम्हें ही मार डालूंगी, समझे? लेकिन सांप लेकर क्या करेंगी? किसी को मारेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, मारूंगी क्यों, सिर्फ थोड़ा सा डराऊंगी। घर में सभी को सांप काटेगा ये सोचकर सब डर जाएंगे। वो सोचेंगे कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उसके बाद सांप के हाथों से मैं सबको बचाऊंगी। सभी मेरा धन्यवाद करेंगे। इसके बाद वो मुझ पर पूरा भरोसा करने लगेंगे। हाँ, ये लो, जब कहूंगी तो आकर सांप वापस ले जाना, ठीक है? जाओ अभी। ठीक है। पीछे हटो। क्या हुआ? अरे डरो मत, भाग के जाएगा कहाँ? मैं अभी इसे पकड़ती हूँ, अभी पकड़ती हूँ। आजा। अरे वाह, इस सांप को तो सच में अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। कितने आराम से टोकरी में घुसने आ रहा है। गौरी, गौरी क्या कर रही हो? हट जाओ वहां से, हटो वहां से। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। गौरी प्लीज तुम हट जाओ, इस सांप को यहाँ से बाहर निकालना होगा, तुम हटो। नहीं नहीं छोटे चाचा, आप लोग मत आइए। ये डरकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे नहीं छेड़ेंगे तो कुछ नहीं करेगा। अगर सांप काटेगा तो गौरी को काटेगा। मैं तो भाग जाती हूँ। नहीं नहीं नागराज,
नहीं, हाँ, कृपा करके आप शांत हो जाइए नागराज, कृपा करके शांत हो जाइए। कृपा करके किसी को नुकसान मत पहुंचाना। और आप तो महादेव के दूत है ना, और महादेव कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके दूत के द्वारा किसी की मृत्यु हो, है ना? आप बैठिए नागराज, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और आप लोग इसके पास मत आइएगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो गौरी तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? खाना लाने खाना लाने जा रही बोला ना उसने। उसने बोला सांप से। लगता है वो सांप को हमारा गेस्ट समझ रही है। अरे बाबा, उसका दिमाग तो पूरी तरह खराब हो गया है। क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? जरूर उस सपेरे ने मुझे कोई गलत सांप दे दिया है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि गौरी क्या करना चाहती है, लेकिन बात यह भी है कि ये सांप गौरी की बात सुनकर शांत हो गया है। गौरी तो ऐसे अद्भुत काम ही किया करती है। इसके भीतर कोई खास शक्ति है, इसे लेकर मेरे मन में कोई शक नहीं। लीजिए नागराज, ये दूध पी लीजिए आप और शांत होकर चली जाइए यहाँ से। अरे गौरी, तुम इतनी साहसी हो, तुम सांप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। अगर साफ मन से किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने के भाव से कुछ किया जाए तो फिर किसका डर होगा मन में? और इस घर में तो स्वयं महादेव के दूत आए थे। जिस घर में स्वयं देवी माँ का वास है, वहाँ पर कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता है। चाहे कुछ भी हो, गौरी ने आज हम सभी लोगों की जान बचाई है। सच में बाबा, सच में वो सांप कहाँ से आ गया पता नहीं। अच्छा हुआ जो गौरी ने बचा लिया। ये क्या, मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बदले गौरी की वाहवाही हो रही है। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लगता है मुझे किसी ने काटा। ये मच्छर है शायद। हाँ, मच्छर है। माँ, आपने मेरी रक्षा करने के लिए जहर तक पी लिया। माँ, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? मैं समझ सकती हूँ माँ, बहुत तकलीफ हो रही होगी। नहीं, मैं बेटी होकर अपनी माँ को बिल्कुल ऐसी तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। जानती है माँ, आज घर के अंदर नागराज आए थे, महादेव के दूत, और उन्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। मेरी आंखें खुल जाए इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। मैं जाऊंगी आपके शरीर का जहर कम करने के लिए। मैं नीलकंठ महादेव के पास जाऊंगी माँ। आप देखिएगा, महादेव आपको इतनी तकलीफ में नहीं रहने देंगे माँ। इस तरह तकलीफ नहीं होने देंगे। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा माँ, मैं अपने काम में सफल हो पाऊं माँ।
आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आइए दीदी, आइए आइए आइए। हाँ। आइए आइए। पौला, बेटा तुम जरा लेट जाओ तो। हाँ, आप जरा क्यों? चेकअप कर लीजिए। आपका मैं बैग- बेकार में क्यों लेटूं माँ? असल में ना कुछ नहीं, मतलब वो कुछ नहीं। डॉक्टर दीदी तुम आई आराम है से ना, बैठ तो तुम जाओ। जरा हाँ। बैठो, यहाँ बैठो। डॉक्टर? पर डॉक्टर क्यों? अब पापा पौला बोल रही थी कि तुम्हारी तो पिछले दिनों से तबीयत थोड़ी खराब है ना बेटा। तुम तो किसी की बात ही नहीं मान रही हो और यहाँ ईशान भी नहीं है घर में, और मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दीदी को बुला लाई। दीदी तुम्हें एक बार चेक कर लेंगी, देखना तुम ठीक हो जाओगी। तुम बैठो ना यहाँ। तुम बैठो, यहाँ पर बैठो। बस शांति से बैठ जाओ और मुझे बस चेक करने दो। बिल्कुल नहीं, मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। माँ, आप इनसे कह दीजिए कि ये मेरे पास आने की कोशिश भी ना करे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? ऐसा क्यों कर रही हो? इन्हें थोड़ा चेक करने दो ना। बैठो, आप यहाँ पे शांत बैठो। रहेंगी? मैंने कहा है ना, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ क्यों खड़ी है? निकल जाइए यहाँ से, वरना पौला, निकलिए। क्या कर रही हो तुम? ठीक है, जाती हूँ मैं। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? पर जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी। देखिए, आपकी माँ ने जो सिम्टम्स मुझे बताए हैं और मैंने जो ओवरऑल देखा है, उसके आधार पर आपको अभी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सब छुपाकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलती हूँ मतलब? आप इसे देखकर जाइए ना। ओ, दीदी एक बार मैं चलती हूँ। दीदी सुनिए ना। पौला, हे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो आखिर? हाँ, तुम तो ऐसी नहीं थी पौला। शादी से पहले तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। कितनी शांत, कितनी सभ्य थी तुम, और अब उस लड़के से मिलने के बाद ऐसी बदतमीजी करती फिर रही हो तुम। सुनो माँ, अब मैं ये बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि आप मुझे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। रुक जाइए, सूरज को लौटने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सच में मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ पौला। मैं सोच नहीं पा रही कि तुम अभी भी उस लड़के पर भरोसा कर रही हो। हाँ, तुम्हें लगता है वो लौट कर आएगा? मत करो पौला, उस लड़के पर भरोसा मत करो। मैं भरोसा करूंगी, सूरज भी आप लोगों को दिखा देगा कि अभी उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। पौला, मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ वो लड़का तुम्हें धोखा देगा। अभी भी वक्त है बेटा, उसे भूल जाओ। आप चुप नहीं रहेंगी ना? ठीक है, मैं चली जाती हूँ, रहिए आप, हटिए। पौला, पौला, पौला सुनो ना। ए पौला, पौला। आखिर मैं किससे कहूँ कि मैं शिव मंदिर जाना चाहती हूँ? अगर कोई मेरी बात सुनेगा तो विश्वास ही नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही कोई जाने नहीं देगा। कोई समझना ही नहीं चाहता है कि देवी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। क्या करूं आखिर मैं? पौला दीदी, रुकिए पौला दीदी, कहाँ पर जा रही हैं आप? गौरी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, यहाँ हम सेफ नहीं है, और एक पल भी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। गौरी, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, पहले शांत हो जाइए आप। ऐसे वक्त में गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है, और आप लोगों को कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा आपको, मैं हूं ना। अपने मन को शांत कीजिए पौला दीदी, और सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए, देखिएगा आपका मन शांत हो जाएगा। ए गौरी, क्या सोच रही है? दरअसल मुझे भी किसी काम से बाहर जाना था। कहाँ जाओगी तुम गौरी? मुझे बहुत जरूरी काम से शिव मंदिर जाना है।
लेकिन डॉक्टर साहब तो सभी को कहकर गए हैं कि मुझे हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखना, इसलिए कोई मुझे नहीं जाने देगा। और जहाँ जाऊंगी वहाँ मुझे काफी वक्त भी लगने वाला है। कोई जाए या न जाए, मैं जाऊंगी। तुम्ही ने तो कहा था कि भगवान के पास जाने पर मेरा मन शांत हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बड़ी माँ, ओ बड़ी माँ, जरा सुनिए। ओ बड़ी माँ। अरे क्या हुआ, क्या है, ऐसे क्यों बुला रही हो तुम? सुनिए, मैं गौरी के साथ जरा मंदिर जाऊंगी कीर्तन सुनने। हाँ? ये अकेली जा रही है तो मैं भी इसके साथ चलती हूँ। हाँ? तुम कब से कीर्तन सुनने जाने लगी पौला? ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अकेली जा रही है तो सोचा मैं भी चलूं। जाऊं? चलते हैं। हाँ चलो। रुकिए रुकिए, झूठ क्यों बोला आपने? सच कहती तो जाने देते क्या? चुपचाप चलो। अरे हर हर महादेव। बाबा के पास अपने मन की बात बताने आई है। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन जगत रक्षक भोले बाबा का ध्यान भंग करना क्या इतना आसान है? पहले इन्हें जगाना पड़ेगा, तभी तो तू अपने मन की बात कह पाएगी। बाबा, आखिर आप ही बता दीजिए कि किस प्रकार मैं महादेव को प्रसन्न कर पाऊंगी। मेरी प्रार्थना का उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो अपनी देवी माँ के लिए आई हूँ बाबा के पास। सभी अपने दुख की बात ईश्वर से कहते हैं, लेकिन इसके लिए अंतरात्मा की आवाज बाबा तक पहुंचानी पड़ती है। ये बहुत ही कठिन तपस्या, बहुत ही कठिन पूजा है। मुझे सिर्फ बता दीजिए बाबा, मुझे क्या करना होगा। वो चाहे कितना भी कठिन हो, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू सच में बड़ी साध्वी है। बाबा तुम्हारे सहायक हो। तो सुन, पहले एक बड़े कलश में जल भर कर लाना होगा। उसके बाद उस कलश को सर पर रखकर एक पैर पर एक सुर में बाबा का नाम जाप करना होगा। ठीक है, मैं यही करूँगी। क्या कह रही हो तुम? तुम इतना कष्ट उठाओगी? जोगी बाबा जो भी कह रहे हैं मुझे वो करना ही होगा पौला दीदी। इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। बाबा आप बताइए मुझे। उसके बाद उस कलश को हाथों में लेकर बाबा की प्रदक्षिणा करके बाबा के सर पे जल डालना होगा। उसके बाद दोनों हाथों में अग्नि लेकर बाबा की आरती करनी पड़ेगी।